ओबीसी के हितों की रक्षा सुरक्षा ये सरकार का दायित्व है, बिल्कुल उचित बात है। लेकिन सामान्य वर्ग जाए तो जाए कहां, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी तरफ से अगर किसी बात पर आपत्ति है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अपनी बातों को कहां रखेंगे? यूजीसी के नए नियम इसमें इन प्रावधानों की कमी है और ये प्रावधान इसमें जोड़े जाने चाहिए। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर पहुंचे याचिकाएं और याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल भी रही है। लेकिन इस दौरान जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो टिप्पणी ये है कि केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि भाई आप एक कमेटी का भी गठन कीजिए, जो कमेटी के क्या क्या दायित्व होने चाहिए और क्या कुछ कमेटी की तरफ से किया जाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि सुनवाई इस वक्त भी जारी है। लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर हम जातिगत भेदभाव से अब भी जूझ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। शैक्षणिक संस्थान की जब बात होगी, क्योंकि यूजीसी के इस नियम के लागू होने का असर शैक्षणिक संस्थान पर ही है और भारत की एकता वहां पर इन शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। जातिगत भेदभाव से तो पहले से ही समाज जूझ रहा है, वैसे में इसे कम करने की तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका सीजीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूजीसी को जो नोटिस इस वक्त जारी है, जिसमें यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस नियम को लेकर इस वक्त इतना हो हंगामा मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। पहल की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दिया है और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके 19 मार्च तक जवाब देने की कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में एक समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। समिति गठित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि समिति को जल्द से जल्द गठित करें ताकि समाज में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की मैं बात करना चाहूंगा कि आज सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई के द्वारा आज कहा गया कि हमें आजादी के 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीजीआई ने इस मामले में यह भी कहा है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी जातिगत तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इस दौरान यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता अंशुमन जुड़ चुके हैं। अंशुमन, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नए नियम पर रोक लगा दी है, अब क्या आप इससे संतुष्ट? अभी जब तक कोई फैसला नहीं आता है, मैं इस सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेशों का मैं पालन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम इसको निष्पक्ष तरीके से देखा जाए। जिस तरीके से लोगों में समाज में जिस तरीके से असमानता की भेदभाव पैदा कर रहा था, 77 सालों के बाद भी हम लोग एक तरह से मानिए पूरा भारत में एक तरह से हम लोग को बुद्धिजीवी प्रगतिशील समाज कहा जाता है और उसके मानसिक तरीके से प्रताड़ित करने का जो राजनीतिक सोच लोगों की है उस पर गंभीर होने के लिए न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, जो स्वागत योग्य कदम है। तो जिस आशंका की बात आप लोग कर रहे थे, कोर्ट ने भी उस आशंका को जायज माना। उनकी तरफ से भी जो टिप्पणी है वो इसी दिशा में है। हमारे साथ गुरु रहमान जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त की टिप्पणी को भी आप सुन रहे होंगे और जो बड़ा इस वक्त उनकी तरफ से फैसला दिया गया है कि यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी गई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय न्यायालय का बहुत आदर करता हूं और माननीय न्यायालय ने जो रोक लगाया है उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने की क्षमता किसी को नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कल भी मैं कह रहा था और शुरू से मैं कह रहा था कि अगर कोई झूठे आरोप अगर साबित होता है तो उस आरोप के तहत उस व्यक्ति को भी दंडित करने की बात हो और इसमें कमेटी में एक निष्पक्ष व्यक्ति को रखने की बात अगर रहे तो मैं इस कानून का कल भी समर्थन कर रहा था, आज भी समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि निश्चित रूप से न्यायालय ने कुछ सोच कर ही इस पर फैसला दिया
है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर 2 संशोधन हो जाता है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और दूसरी बात की इसमें स्वर्ण का भी एक प्रतिनिधि रहे, तो निश्चित रूप से ये कानून समानता की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया एक अद्भुत कदम था। इसका मैं अभी भी समर्थन कर रहा हूँ। गुरु रहमान जी, इसका मतलब ये है कि नियम वक्त के साथ साथ बदलाव के तौर पर आने चाहिए, लेकिन उन नियमों में किसी के हितों की अनदेखी ना हो जाए, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी जी, यही तो कह रहा हूँ मैडम कि मैं इसमें अगर कोई मान ले किसी को झूठा केस में फंसाता है तो उसकी गहराई से जांच हो, और जो झूठा केस में फंसा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और साथ ही साथ इसमें जो कमेटी है, कमेटी में एक ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को रखा जाए जो उसकी जांच करे। अदरवाइज इक्वलिटी और इक्विटी की दिशा में जो यूजीसी का एक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक्ट लाया है उस स्वागत योग है, इसको स्वागत करना चाहिए। पता नहीं क्यों हो हल्ला ये लोग कर रहा है। अगर समानता आ ही जाती है सारे वर्गों के बीच में तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों यूनिवर्सिटी में हम किसी के साथ जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करें? ये गलत है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको तहे दिल से हम स्वीकार कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस तरह की इक्वलिटी बिल इसमें संशोधन के साथ यूजीसी लागू करे। बिल्कुल। और गुरु रहमान जी, चूंकि कोर्ट ने तो बहुत साफ टिप्पणी